guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, मैं अभी तक ये सोच रही थी कि मैंने इतने सारे प्रेगनेंसी पे वीडियो बनाया और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कैसे मिस कर दिया कि प्रेगनेंसी में आपको कैसे सोना चाहिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली अपनी प्रेगनेंसी में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और लिटरली समझ में नहीं आता था कि कैसे सोऊं। एक तो प्रेगनेंसी में बड़ी मुश्किल से नींद आती है, लाइक इंसोम्निया इतना ज़्यादा हो गया था मुझे, कई बार तो मैं सुबह 6 बजे तक नहीं सो पाती थी। आई रिमेम्बर कि मैं रात भर नहीं सोती थी एंड लाइक करवटें बदलती रहती थी और बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे सोने में। सो ये क्वेश्चन है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था कि प्रेगनेंसी में आखिर किस पोजीशन में सोना चाहिए जिससे बेबी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, ब्लड फ्लो अच्छे से जाएगा बेबी तक, मुझे भी डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, ब्रीदिंग इश्यूज ना हो सोते वक्त। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम सिर्फ एक चीज से सॉल्व कर सकते हैं, वो है प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन। वैसे तो सबका अलग अलग होता है प्रेगनेंसी में, कोई किस पोजीशन में कंफर्टेबल होता है तो कोई किसी और पोजीशन में कंफर्टेबल होता है और किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं सोऊं कैसे, बिकॉज हमारी बेली जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो आइए मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम आज इस वीडियो में सॉल्व कर देती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट ऑन दैट बेल आइकन टू कीप अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को कि प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन में सोना सबसे अच्छा रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी पोजीशन में बिल्कुल नहीं सोना है। तो आपको सीधे नहीं सोना है, यानी कि पीठ के बल आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं सोना है। इसके 3 कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये है कि इससे आपकी जो आंतड़ियां होती है यानी कि इंटेस्टाइन्स होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से बेबी तक ब्लड अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो आपकी बेबी की ग्रोथ में के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि आपको जो है वो एसिडिटी और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सीधे पीठ के बल सोते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रात भर इंडाइजेशन नहीं रहे, एसिडिटी ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप पीठ के बल मत सोइए। और थर्ड कारण जिसके कारण आपको पीठ के बल नहीं सोना है वो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पूरा वेट जो है वो बैक पे आता है, जिसकी वजह से आपको थ्रू आउट दी लाइफ बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में जो है वो पीठ के बल सोने के लिए मना करते हैं। अब अगर पीठ के बल नहीं सोना चाहिए तो क्या लेफ्ट करवट सोना चाहिए या फिर राइट करवट सोना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि आप कोई भी करवट लेके सो सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन ज्यादा बेटर लेफ्ट करवट माना जाता है, क्योंकि जब हम राइट करवट पे सोते हैं तो हमारे लीवर पे प्रेशर आता है, तो जिससे हमें ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे राइट करवट में सोना गलत नहीं है प्रेगनेंसी में। अगर आपको बहुत ज्यादा इशू है, आप लेफ्ट करवट नहीं सो पा रहे तो आप राइट करवट सो सकते हैं, लेकिन आइडियली सबसे अच्छा लेफ्ट करवट सोना होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आप लेफ्ट करवट में सोते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपकी बेबी तक जो भी आप खाते हैं उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छी तरीके से पहुंचता है, आपकी बेबी तक ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरीके से पहुंचता है, आपके बेबी तक ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से पहुंचती है और साथ ही आपको भी इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बैक प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। तो अगर ये सब इश्यूज नहीं होंगे तो आपकी बेबी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। इसके लिए कहा जाता है कि आपको हमेशा लेफ्ट करवट लेकर ही प्रेगनेंसी में सोना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन यस मैं एक डिलीवरी कर चुकी हूँ और मुझे पूरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है और मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, जिसकी वजह से मैं ये सारी नॉलेज आप सभी को दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें। तो ये तो आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि प्रेगनेंसी में लेफ्ट करवट पे सोना सबसे अच्छा माना जाता है आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैम मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे तो सीधे ही नींद आती है। तो आपको फिर ये करना है कि आपको नीचे कंधे के नीचे तकिया लगाना है, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी टिल्टेड रहेगी, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो बेनिफिट आपको लेफ्ट करवट पे मिलेंगे वो आपको सीधा सोने से नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा प्लीज आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। जब आप सोचेंगे कि आप अपनी बेबी के लिए कर रहे हो, उसकी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, तो अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। डेफिनेटली मेरे साथ भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं तो मुझे क्या आदत है, मैं उल्टा सोती हूँ, मुझे
मुझे उल्टा सोने की आदत है, और उल्टा तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं सो सकते। बेली के बल तो हम सो ही नहीं सकते, बिकॉज पूरा प्रेशर बेली पे आता है उससे, तो उल्टा सोना तो बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो जब मुझे आदत वो थी, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोने में। लेकिन धीरे धीरे मैंने वो जो है ना हैबिट डेवलप की लेफ्ट करवट पे सोने की, और फिर वो कब मेरी हैबिट बन गई मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअली, और काफ़ी कंफर्टेबली फिर मैं सो जाती थी। और कई बार मैं दोनों पैरों के बीच में तकिया रख लेती थी, और लाइक सपोर्ट के लिए मैं पीछे भी तकिया रख लेती। तो जितने आप सॉफ्ट वाले पिलोज यूज कर सकते हैं उतने कीजिए। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन बनानी है आपकी बेली के लिए और आपके लिए, जिससे आप बहुत अच्छे से सोएं, क्योंकि याद रखिएगा सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो नींद नहीं आती, लेकिन जब भी आपको नींद आए तब सोइए। रात में नींद नहीं आ रही तो दिन में सोइए, लेकिन सोना बहुत जरूरी है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी गुड इन प्रेगनेंसी। अगर आप अच्छे से सोएंगे नहीं ना, तो आपको और भी ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, और जो बेबी की ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छे से होगी अगर आप 8 आवर्स की स्लीप लेंगे तो। ब्यूटीफुल लेडीज, तो ये है वो 2-3 पोजीशंस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोते वक्त, और इस तरीके से आप पिलो लगा सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और कहीं ना कहीं हद तक मैंने आपकी सोने वाली प्रॉब्लम सॉल्व की होगी इस वीडियो में, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि डिलीवरी के टाइम जैसे जैसे नियर आता है कि ऐसे हम लोगों की नींद उड़ जाती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम लोगों को थोड़ी नींद की प्रॉब्लम रहती है, पोजीशन की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉमीज को हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमी सागरिका साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी बेबी, बाय बाय।